अगर हमारी ईश्वर मदद नहीं कर रहे, भगवान मदद नहीं कर रहे, तो शैतान तो करेगा। वो जल्दी सुन लेता है। और भगवान में हमें कभी कभी बहुत दूर दूर जाना पड़ता है ना। शैतान को तो हम घर बैठे बुला सकते हैं। भूत प्रेत सबसे ज़्यादा आसानी से हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खोल देते हैं। ये जो लोगों की अब सोच बदल गई है ना, आगे चल के बहुत नुकसान होने वाला बाबा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। यहाँ वो कहानियाँ आती हैं जो कि आप मुझे भेजते हो। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मैसेज करिए मुझे। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर अपलोड करता हूँ। आज की कहानी थोड़ी अलग, सेटअप थोड़ा सा अलग, लेकिन लड़का वही, चाचा वही, नितिन। आप पहली बार आए हैं तो दो एक कहानियाँ देख लीजिए, सुन लीजिए। अगर आपको लगी ठीक ठाक और आपको लगा कि हाँ, आपसे मैं कनेक्ट कर पाया, आपका समय सही व्यतीत करवा पाया, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक बात और कहूँगा कि मैंने जो शीशे वाली बात बताई थी ना, आज की कहानी से वो क्लियर हो जाएगी। अभी फिलहाल इंट्रो, फिर उसके बाद शुरू करूँगा। हर हर महादेव। आज की कहानी मयंक की है। ये मयंक 11वीं क्लास का छात्र है और ये अपनी क्लास में बहुत कम लोगों में घुलता मिलता है। मयंक के मम्मी पापा वर्किंग है, एक बैंक में काम करते हैं। मयंक की एक छोटी बहना है जो कि 8वीं कक्षा में है। मयंक को बहुत समय तक एक समस्या रही। समस्या क्या थी कि जिस जगह ये पहले रहते थे, इनके मम्मी पापा जहाँ से शिफ्ट होकर इधर आए मतलब, तो वहाँ पर इसका बहुत अच्छा एक फ्रेंड सर्कल था, बचपन से वहीं पर रहा था। अब वो सब जब छूट गए और यहाँ पर 9वीं 10वीं 11वीं हो रही है, मन नहीं लग रहा। यार दोस्त बहुत ही कम है और जहाँ जिस सोसाइटी में ये रहते हैं यहाँ पर भी बहुत कम है। इसे एक परेशानी है अपनी छोटी बहना से। उसकी बहुत सारी यहाँ फ्रेंड्स बन गए, बहुत सारे लोग उसे पसंद करते हैं। उसके पास हुनर बहुत है, छोटी बहना के पास। ये सिंगिंग बहुत बेहतरीन करती थी और इतना अच्छा गाती है कि अगर आंख बंद करके आप सुनो तो ऐसा लगेगा कि कोई मैच्योर, बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक जो बड़े बड़े सिंगर हैं उनमें से कोई गा रहा है। और है कौन सी कक्षा में? 8वीं में। अब ये 9वीं में आई है और ये 11वीं से 12वीं में आया है। ये जो एक मतलब ये मुझे अच्छी नहीं लगती, मेरी बहना मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये वाली भावना 11वीं कक्षा से आ गई थी। माता पिता को आते में देर शाम हो जाती थी। अपनी बहना को पढ़ाई ये ही कराता है, लेकिन बार बार उसे थोड़ा मतलब एक ताने से देता रहता है। जो छोटी बहना है, अब जब ये 9वीं कक्षा में आई तो इनके यहाँ कोई कंपटीशन हुआ था, कुछ स्कूल का मिलके जो होता है, 4-5 स्कूल का कंपटीशन। उसमें गुड़िया ने भी पार्टिसिपेट किया। तो ये हमेशा जब भी सिंगिंग करती थी, हारमोनियम के साथ करती थी। मतलब खुद बजाती थी हारमोनियम और खुद गाती थी। ये हारमोनियम इसके पापा ने लेकर दिया था जब ये 7वीं कक्षा में थी। इसने वो हारमोनियम ख़राब कर दिया जिस दिन कंपटीशन था, इसके भाई ने। ये कहानी भी मुझे इसके भाई ने ही भेजी है, मतलब जिनकी कहानी है मयंक की। और कहते हैं कि मैंने बहुत सारी गलतियां करी और शर्म आती है उस बात को सोचकर। गुड़िया का कंपटीशन आधे घंटे बाद शुरू होना था। पता पड़ता है कि हारमोनियम की कीज वगैरह सब टूटी हुई हैं, सब खराब हो गया। कोई कोई चीज़ हमारे लिए लकी होती है कि हम अगर इस बैट से खेलेंगे तो हमारे सेंचुरी बनेगी। हम अगर ये वाले शू पहन के जाते हैं तो हम इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं। हमारे लिए ये वाली शर्ट लकी है। होता है ये, आपके साथ ना होता हो, लेकिन ये मेरे साथ भी है। मतलब मुझे वास्तव में शुरू से कुछ चीज़ें हैं जो कि लगता है कि हाँ, असर करती हैं ये वाली बातें। इस गुड़िया ने पार्टिसिपेट नहीं करा। इसके मम्मी पापा ने खूब कहा कि बेटा, ये जो स्कूल से आपको हारमोनियम मिल रहा है इससे आप प्ले कर लो। उसने नहीं करा। कोई बात नहीं, मैं हार गई।
उस दिन के बाद से इसने गाना छोड़ दिया और ये आज तक नहीं गाती, क्योंकि इसे बता दिया था किसी ने कि तुम्हारे भैया ने, हमने देखा है कि ये तोड़ा है। उसने रोते रोते भैया से कहा कि बस आप एक बार बोल देते कि तू मत गा, मैं छोड़ देती। आपने मेरा सबसे फेवरेट गिफ्ट जो था वो तोड़ दिया। और ये अब बड़े हो चुके हैं, लेकिन इसने सुर छोड़ दिया लड़की ने। मैं आपको एक बात बताऊं, जो इसकी कुछ सिंगिंग क्लिप्स है ना, अगर आप देख लो तो ये कहो कि बच्चा आज अगर सिंगिंग कंटिन्यू कर रहा होता, पता नहीं कहाँ होता। भाई को अफसोस रहेगा पूरी ज़िंदगी। और ये गुड़िया ने कसम खाई है कि मैं अब नहीं गाऊंगी। जब मेरे सबसे प्यारे भैया को मेरा गाना पसंद नहीं, तो मैं भी क्यों गाऊं, किसके लिए गाऊं। और ये गाना भी एक भाई बहन पर गाना है पुरानी पिक्चर का, मुझे भी बहुत पसंद है, वो गाती थी। लेकिन ये गाना भाई बहन के लिए गा रहा होता है। लेकिन ये खैर, उस वक्त के बाद ना इस लड़के को शर्म आने लगी अपने आप पर। ये लोगों से आंखें बचाता था। एक तांत्रिक भाई साहब की नज़र पड़ी इस पर, इससे सवाल किए 3, इसे आज भी याद है। ये इस कंपटीशन से बाहर आ गई थी, मतलब लेकिन बैठे थे सभी लोग वहाँ पर। इसने गाने से पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। भाई 12वीं कक्षा में है, स्कूल के बाहर आया था कुछ समय बिताने के लिए, अपनी की गलती को अपने साथ शेयर करने के लिए। एक तांत्रिक भाई साहब आए, उनके हाव भाव से पता पड़ रहा था ये आदमी साधारण नहीं है। इस लड़के को भी पता चला। उसने आकर कुछ बातें ऐसी बोली जो कि उनके साथ साथ चल दिया। ये 2 दिन बाद घर आया था। लड़का नॉर्मल है, कोई परेशानी नहीं। माता पिता ने, रिलेटिव्स ने, स्कूल वालों ने न जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा इसे। जब घर नॉर्मल आया तो सभी को बताया गया कि एकदम ठीक है। और ऐसा लगता है कि किसी रिश्तेदार के चला गया था गुस्सा होकर या अपनी गलती की वजह से। और ये आज तक नहीं बता पाता लड़का कि मैं कहाँ चला गया था। कहता बस चारों तरफ पेड़ थे, मैं जितना चल रहा था उतना जंगल था, और ये जिस जगह रहते हैं यहाँ कोई जंगल नहीं है। तांत्रिक की शक्ति, बस मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि घर बैठे बैठे आपको ऐसा लगेगा एक समुद्र के बीच हो, या अगर आप समुद्र पे हो तो आपको लगेगा आप रेत पर हो। ये तांत्रिक की ताकत बता रहा हूँ, बशर्ते उसको सिद्धि हो कोई। और बिना गुरु के कोई भी तंत्र क्रिया नहीं कर सकते। मुझे किसी ने मैसेज किया था, हमने एक किताब खरीद ली है। वेरी गुड। सो अकॉर्डिंग टू यू, किताब से तांत्रिक बन जाते हैं, सिद्धि प्राप्त हो जाती है। फैंटास्टिक। ये किसने बताया आपको? कहीं गूगल और यूट्यूब का सहारा तो नहीं ले रहे? तंत्र विद्या कैसे सीखें, तांत्रिक कैसे बने, कैसे सामने वाले को अपनी बात मनवाएं, ये सब तो नहीं देख रहे? क्योंकि अगर ये सब देख रहे हो तो गलती से भी गलत मंत्र मत पढ़ लेना। फिर जैसे आप घर में बुला रहे हो उसे भेज नहीं पाओगे। और ये आते बड़े जल्दी हैं। जिन लोगों को ये मजाक लग रहा है तो डिसलाइक का बटन यही है, उसे दबाओ और आप कुछ अच्छा देखो। यहाँ तो मैं सीधी सीधी जैसी आती है कहानी वैसी सुनाता हूँ, मसाले नहीं लगाता। बहुत से लोग हैं जो कि नारियल में से या पता नहीं कहाँ कहाँ से, मैं किसी की बात क्यों करूं। और एक चीज़ और है आपके लिए स्पेशल आ रही है। मुझे एक लड़का है जो कि काफ़ी लंबा सफ़र करके मेरे से मिलने आ रहा है। उसका ये कहना है, मैंने फ़ोन पर जब बात करी उससे, कि नितिन भैया चाहे मुझे 3 दिन रुकना पड़े लेकिन मैं अपनी सारी बात मुँह जुबानी आपके चैनल के माध्यम से खुद बताना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई मैं पॉडकास्ट वगैरह नहीं करता हूँ और ना मैं किसी के साथ कॉलैब करता। इनविटेशन बहुत है मेरे पास, लेकिन भैया हाथ जुड़वा लो, मेरे से ऐसे हो नहीं पाएगा। कहते हैं कि नितिन भाई मैं किसी और के चैनल पर ये चीज़ नहीं बताना चाहता। आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि बनावटी बातें करते हैं।
आप जैसा जो होता है सच होता है सब सामने ले आते हो। तो इनके बारे में एक चीज़ बताऊं, प्रेत इन पर 13 साल रहा, 13 साल। और कहते हैं कि आज की डेट में मैं चैलेंज कर सकता हूं। खैर, जब वो सीरीज़ लाऊंगा ना, देखिएगा ज़रूर। अभी तो देखो हमारी मीटिंग कब होती है, बात हो पाती है नहीं हो पाती है, और उनकी जो बातें हैं बताने लायक है नहीं है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ऐसे ही नहीं बैठो और जो तेरे मन में तू बोल देना, बाकी हम एडिट कर लेंगे। समझ गए क्या बोल रहा हूँ? कुछ भी बता दे पब्लिक को तो बस। यहाँ मेरे पास ना पब्लिक नहीं है, यहाँ परिवार के लोग हैं, और ये सब लोग बड़े विश्वास से देखते हैं कहानी। कुछ नया सीखने को मिलेगा, आज की कहानी में भी मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। होता क्या है कि ये लड़का 2 दिन बाद घर आया, घर वालों को नहीं पता कि ये कहाँ चला गया था, इसे खुद नहीं पता। बहुत ज़्यादा जोर देने पे पता पड़ा था कि चारों तरफ जंगल था जहाँ पर मैं रुक गया था, अटक गया था, मुझे जगह नहीं मिल रही थी। इसे सपने में अब कोई आता था और जो वो बताता था इसे वो करना पड़ता था। 3-3:30 बजे के बीच का इसे समय मिला हुआ था किसी की तरफ से कि रात के 3 से 3:30 बजे तुझे ये करना है। एक बार बहना ने देख लिया इसे। उसने जाके मम्मी पापा को जगाया और कहा कि भैया अपने कमरे में कुछ अजीब सी हरकत कर रहे हैं, आप चल कर देखो। तो देखते क्या है कि उसने ज़मीन पर एक स्टार सा कुछ बना रखा है, उसके बीच में बैठा हुआ, 3 दिए रखे हुए हैं और सिर घुमा रहा है। ये जो क्रिया कर रहा है ना, इससे पहले किसी गुरु का आशीर्वाद जरूरी है, वरना अकेले नहीं करनी चाहिए ये जो कर रहा था लड़का। मम्मी पापा आए, उन्होंने लाइट वाइट ऑन कर दी और ये सब जो बना हुआ था मिटा दिया। इस लड़के से ये बोलते हैं कि ये सारी नौटंकी कब से शुरू कर दी। तो इसने उस आदमी का नाम लिया कि मुझसे आराम से बात कर, मैं तेरे से उम्र में बड़ा हूं, तमीज नहीं सिखाई तेरे घर वालों ने। इसकी मम्मा ने इसको कस के धक्का सा दिया, एक तरह से बैठाया ऐसे बेड पे। कैसे बात कर रहा है पापा से? तो कहते हैं कि जिसका पापा है वो अभी गश्त पर है, समझ रहे हो? ये जिसका पापा है वो अभी गश्त पर भेजा है मैंने, और मैं इसका गुरु हूं। मेरे से आराम से बात कर, तेरे से उम्र में बड़ा हूं, और तू बिटिया थोड़ा दूर रह। अपनी माँ से कह रहा है कि तू बिटिया थोड़ा दूर रह, और अपने इस पति को समझा, मेरे से तमीज से बात करे। उसके पापा ने गुड़िया से पूछा, छोटी बहना से, कि ये कब से कर रहा है ऐसा? पापा पता नहीं, मेरे को अभी आवाज़ आई और मेरे को इसे देख के डर लगा, भैया को ना जाने क्या कर रहा है ये। उसके पापा ने कहा ये सब इसके हाथ वाथ पे से पहुँच दो, जो जो इसने बना रखा है। मम्मी एक गीला कपड़ा लेकर आई, खूब कोशिश कर ली हटा नहीं। तो क्या बोलता है ये आदमी कि ये कोयला है, कोयला घिसे पे ना कर पाएगी। यानी कोयले, खैर मैंने जो लैंग्वेज बोली उसका मतलब ये था कि कोयला जो मैंने लगाया है इसे तो कितना भी घिस ले, कोशिश करके साफ नहीं कर पाएगी। ये हमारी तरफ की लैंग्वेज है जो हमने थोड़ी सी बोल दी। हम मथुरा के ना, तो मौ से कदी कदी मतलब मथुरा हरियाणा सभी को जा रहा है, कित जान लाग रहा है। हरियाणवी अपने को आती नहीं है, क्योंकि हमारी हरियाणवी में यूपी का एक्सेंट आ जाता है। जितने भी हरियाणवी देख रहे हैं तो राम राम सारे ने, बताना जो मैं हरियाणवी बोलता हूँ बोलने लायक है कि नहीं है, सच्ची बताना मुझे। और बीच बीच में इस तरह का बात करना, मजाक मस्ती ज़रूरी है, वरना प्रॉपर कहानी सुना दूँ तो मन में डर बैठता है। लोगों ने बताया मुझे, इसी वजह से मुझे थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ रहे हैं, वरना भूत की फ़ोटो लगा दो, वीडियो लगा दो, कुछ हॉन्टेड आवाज़ें, स्केरी साउंड है। धीरे धीरे बताओ ना। आपको पता है वैसे आज माइक कहाँ है? नहीं पता? अच्छा बताना कि कहाँ पर है। होता क्या है कि इसके मम्मी पापा ने जब इस गुड़िया से पूछा कि ये कब से कर रहा है, तो उसने बताया कि मैंने अभी देखा है और मुझे इसे देखकर डर लग रहा है।
कोशिश करी गई इसके हाथ पर से वो हटाने की, लेकिन वो हटा नहीं। जब बहुत देर हो गई तो ये लड़का हंसने लग गया, और इस हंसी में एक वृद्ध आदमी की साउंड आ रही थी, जैसे कोई इससे बड़ी उम्र का आदमी इसके साथ हंस रहा है। इसने माथे से जब अपने हाथ को लगाया तो वो लकीरें आराम से पहुंच दी, और अपने माँ और पिता को हाथ दिखाता है, देख हाथ साफ है, तेरा बेटा अभी गश्त पे से आएगा, उसके बाद बात करियो। कुछ ऐसा इन्होंने बोला। इनकी मम्मा एकदम खड़े होकर पीछे आ गई। पहले तो अपने बेटे के पास थी, उसके सिर पर हाथ फेर रही थी, लेकिन अब वो खड़े होकर अपने हस्बैंड के पास आ गई। गुड़िया से कहती हैं कि तू दूसरे कमरे में चली जा। लेकिन मम्मी आप ऐसे क्यों बोल रही हो? तू गुड़िया दूसरे कमरे में चली जा और पलट कर शीशे की तरफ मत देखियो। जब माँ ने ऐसा बोला, अगर ना बोलती तो शीशे की तरफ वो नहीं देखती, लेकिन अब जब माँ ने बोला तो उसे चलते चलते नजर पड़ गई। शीशे में देखा कि भाई के कंधे के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, और हाँ, ये बड़ी सी उम्र का है, उसकी दाढ़ी इसके सिर तक छू रही है, बड़ा डरावना है, बड़ी बड़ी आंख है, अजीब सा चेहरा। और ऐसा लगा देखकर ये गुड़िया एकदम चिल्ला गई। पिता ने पूछा कि अरे क्या बात हो गई? माँ ने डरते हुए शीशे की तरफ इशारा करा। अब पिता को भी वो एक झलक दिख चुकी थी कि मैंने शीशे में कुछ अजीब सा देखा तो है। माँ ने और गुड़िया ने भी देखा, यानी तीनों को उसने एक तरह से अपने होने का एहसास करा दिया था कि मैं किसी के माध्यम से आ चुका हूँ, मैं कौन हूँ। जो पिता अभी इस पर गुस्सा हो रहा था, अब इसे देखकर डर रहा है। बेटे से कम बात कर रहा है, शीशे में ज़्यादा देख रहा है। बेटे ने ठीक उनके सामने आकर आंखों में आंखें डालकर कहा, आईने में क्या ढूंढ रहा है, तेरे सामने आऊं? इनके पिता ने अपने बेटे को डरते डरते कॉली लगा लिया, मतलब कॉली भर लिया, इस तरह से उसे गले लगा लिया, बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने एकदम हटाया कि कहा ना तेरा बेटा गश्त पर है, मेरे से थोड़ा दूर रहे, मुझे बदबू आती है। और एक चीज़ और बताऊं, किसी में से एकदम दुर्गंध आना, एक हथेली और दूसरा गला, उसके आसपास महक या दुर्गंध, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस पर कोई बाधा है। एक बाबा है जो कि सिर पर हाथ रखकर आपके कान पे फूंकते हैं, उन पर आशीर्वाद है, सच में है। ये मुझे इंस्टा पे किसी ने मैसेज किया था कि नितिन भैया एक वीडियो भेज रही हूँ, आप देख के बताना क्या ये सही है या गलत है। हाँ है, वो सही है। उन बाबा का नाम मैं यहाँ से बोल नहीं सकता, लेकिन जैसा आपने जो सवाल किया वो है। जब ईश्वर किसी को चुनते हैं ना, तो वो सामने वाले की मदद कैसे भी कर सकते हैं, मुफ्त। दूसरी बात, आप कितना भी अपने पर्चे छपवा लो, अगर आप पर कृपा नहीं है तो आप भूत का जर्रा नहीं हटा पाओगे किसी के ऊपर से। अगर आप पर कृपा नहीं है तो, चाहे आप मौलवी हो, चाहे आप पंडित हो, आपके इष्ट का आपके ऊपर हाथ नहीं तो नहीं हटा पाओगे। एक सवाल मुझे पूछा किसी ने कि मेरे बराबर में कोई रहता है, उसके ऊपर कुछ भूत प्रेत का साया है, कहते हैं कि उस पर जिन है, मैंने किताबें पढ़ी हैं और मैं सोचता हूँ कि अब मैं कोशिश करके क्या उसे आराम। भाई साहब बिल्कुल गलती मत करना। किसी पर जिन है और आप सोच रहे हो कि किताबों पढ़ के हटा दोगे, बिल्कुल भी कोशिश मत करना। वो जिन्हें दिखा रहे हैं उन्हीं के पास उन्हें जाने दो। बीच में तुम अपनी टांग बिल्कुल मत लगाओ कि एक तो तुम्हें आता कुछ नहीं। किताबें पढ़कर मैंने कहा कोई तांत्रिक नहीं बन सकता, कोई भगत नहीं बन सकता। आप सिर्फ ईश्वर की पूजा करिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए एक अच्छा समय मांगिए और भगवान आप पर कृपा करेंगे। ऐसी बुरी शक्तियों से, नेगेटिव एनर्जी से कितना दूर रहो ज़्यादा अच्छा है। आप क्यों पहल कर रहे हो उसकी तरफ? और वो जिन्न है, आपको क्या लगता है
जिन कोई एक भी हटा सकता है? अगर जिन पलट जाए या जिद्दी हो तो कई कई मौलवी कई कई भगत बदलने पड़ जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी की सीमा जहां लगती है वहां तक प्रेत रुक जाते हैं, इतने चतुर और चालाक होते हैं। लेकिन अगर आप भगत जी के साथ जाओगे तो हो सकता है कि वहां तक पहुंच भी जाओ और उतारा भी हो जाए। अदरवाइज आप अकेले जाओ, कितनी बार जाओ, देख लेंगे। ऐसे हमने भी बहुत एग्जाम्पल देखे हैं। मेहंदीपुर बालाजी पूरी बस भर कर गई थी, कम से कम 8 लोग ऐसे थे जिन पर प्रेत था। और वहां जाकर वो ऐसे कि आप कह ही नहीं सकते कि इन पर कभी कोई बला भी थी। आंख बंद करके, मतलब आपके घर में कितनी सीढ़ियां हैं ये बता देगा प्रेत। जिस पर होगा ना, या जिन आप हो यहाँ पर, उससे कभी मिले नहीं, आप बैठो उसके सामने, वो खुद तो आपके सामने होगा और जिन को भेजेगा आपके घर। समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ? वो आपके घर की सीढ़ियां तक गिनकर बता देगा कि सामने वाले का घर ऐसा है। ये शक्तियां मजाक नहीं है। आज भी साइंस रिसर्च ही कर रही है, बहुत सारी स्टडीज हो रही है और अब भी चल रही है। इंडिया में भी क्या, फॉरेन में जाओ, और यूएस में तो यूनिवर्सिटी है पूरी, बड़ी है, लोग आते हैं दूर दूर से। एडमिशन के लिए 2-2 3-3 साल वेट करना पड़ता है। मजाक नहीं है ये चीज़ें। मैं तो बस आराम से समझा बता सकता हूँ। बाकी इट्स अप टू यू, आपको मानना है नहीं मानना है वो सब चलता है। आप सिर्फ एक मजाक समझ के चलते रहिए, देखते रहिए कि अरे वाह इंटरेस्टिंग है, अच्छा भूत आ गया, हाँ फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? कभी आपके सामने किसी पर प्रेत उतारा हो रहा हो तो रुक जाना, देख लेना। बूंदी के 3 लड्डू ले जाना, 2 लौंग ले जाना। जो लोग कहते हैं ना कि करके दिखा, तो ये जो बता रहा हूं ना, करके देख लेना। फिर नहीं कहोगे मुझे मैसेज करके, ये वाली बात करके दिखा। कहीं भी उतारा हो रहा हो आपके घर के आसपास, पता करो कहाँ है। 3 लड्डू बूंदी के, 2 लौंग लेकर वहां खड़े हो जाना बस। और जिस पर उतारा हो रहा हो उसे एक बार टोक देना। आपकी कहानी भी यहीं से सुनाऊंगा फिर, अगर ठीक हो गए तो। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। वीर बालाजी महाराज कृपा करें, सभी पर कृपा होनी चाहिए, है ना। जो मुझे माने न माने, कहानी माने, एक्सपीरियंस माने, फर्जी बात माने, कुछ भी माने, सब पर कृपा हो। होता क्या है कि इनके पिता ने भी वो झलक देख ली और इस लड़के को, अपने बेटे को देखकर इन्हें डर लग रहा था। ये रात 3:30 कब बजे इन्हें आइडिया नहीं हुआ। तकरीबन 35-40 मिनट के आसपास का ये हिसाब किताब रहा था। इनका गेट किसी ने खटकाया। माता पिता गुड़िया तीनों जने बाहर देखने गए। इनके गेट पर एक नारियल रखा था। अकलमंदी देखो, रात के 3:30 बजे तुम्हारे घर को कोई खटका कर तुम्हारे सामने नारियल रख के जा रहा है और तुम क्या कर रहे हो? गेट खोलकर उस नारियल को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उठाकर देख रहे हैं क्या है। ये होता है नजर बांधना। वो ठीक इनके सामने खड़ा था लेकिन इन्हें दिख नहीं रहा था आदमी। तांत्रिक कभी भी इस तरह से अपने चेले नहीं बनाते। मैं तो ये कहूँगा कि वो जो भाई साहब थे जिनकी ये नज़र में आ चुका था, वो भी शायद किताब ही पढ़ रहे थे। वरना तांत्रिक को क्या ज़रूरत कभी भी कहीं जाए चेला बनाए ना। भैया तांत्रिक, मतलब गुरु कहूँ, इनके लिए चेलों की कमी नहीं है। खूब आते हैं इनके पास कि हमें अपना चेला बना लीजिए, हमें आपसे कुछ शिक्षा चाहिए, हमें समझाइए, पढ़ाइए, बताइए। ये कहीं नहीं जाते कि आओ मैं कुछ मदद कर दूं या मैं कुछ उतारा कर दूं, क्या ज़रूरत है। ये कब किसी के पास नहीं जाते हैं। तो ये जो आदमी आया और ये यहाँ नारियल रखता है, माता पिता को ये दिखा नहीं, गुड़िया को दिखा। गुड़िया ने कहा कि अंकल क्यों खड़े हैं हमारे घर के सामने। मम्मी पापा ने जब गौर करा कि कोई सामने है तो उन्हें जानवर दिख रहा था, ये कह रहे थे। और पिता को ये बात अच्छे से याद है कि हमारे घर के सामने हमने बैल या क्या था पता नहीं, लेकिन इंसान तो नहीं खड़ा था। गुड़िया को हमने घर में अंदर भेज दिया, हम नारियल को बाहर ही छोड़कर आ गए। सुबह वो नारियल वहां था नहीं। इनके घर में इन सभी के अलावा कोई रहता नहीं है। लेकिन एक औरत के बात करने की आवाज आ रही थी घर में अंदर।
अब ये तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि हम जब बाहर खड़े हैं, गेट से अंदर कोई आया नहीं है, तो बोल कौन रही है अंदर। और ये एक वृद्ध महिला की जैसी आवाज़ है कुछ, और इनसे बात कर रहा है इनका बेटा। ये दीवार से लगकर वहाँ पर सुनने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो वो जो औरत की आवाज़ है उसने धीरे से कहा कि तेरे घर वाले धीरे धीरे तेरी बात सुन रहे हैं, खा जाऊंगी इन्हें। तो इसने कहा कि अभी वक्त है। इस लड़के ने कुछ ऐसा सा बोला, और जो ये मुझे बोलते हैं ना लोग, मैं वही यहाँ पे बोलता हूँ, शब्दों को नहीं बदलता मैं। इससे सामने वाले की भेजी हुई कहानी पर एक सवाल उठेगा, क्या आपने ऐसा सुना था? जो उन्होंने सुना मुझे बताया, मैंने प्रस्तुत कर दिया। इनके पिता जैसे ही कमरे में आए तो देखते क्या है कि कमरे में बेटा आराम से ज़मीन पर सो रहा है, तकिया ज़मीन पर लगा रखा और सो रहा है। इसके पिता ने उसे उठाया कि ये कब से चल रहा है? क्या हुआ पापा? मैं बहुत नींद में हूँ, सुबह बात कर लूँगा। नहीं नहीं बेटा, बात तो अभी होगी। क्या चल रहा है? पापा मेरे को सोने दो, आंखें भारी हो रही है, नींद आ रही है। बेटा बताना तो पड़ेगा। तो ये लड़का इन्हें देखता रहा घूर के, और आवाज फिर भी आई, चला जाए यहां से। इनके पिता ने इस वक्त जब इससे बात कर रहे थे, शीशे की तरफ कंफर्म करने के लिए देखा। 4-5 हैं इस वक्त जो दिख रहे हैं। इसके पिता ने जब अपने लड़के को दोबारा देखा तो उसकी आंखें घूम चुकी थी, आंखें सफेद थीं, और वो दांत किटकिटा रहा था इनके सामने बैठकर। मुंह खोल रखा है और आवाज क्या आती है, अपने बेटे से बात नहीं करेगा या हम ही से करेगा? खैर, ये जो दोनों बैंक में काम करते हैं, पढ़े लिखे तो होंगे ना ये लोग। भूत प्रेत पर क्या यकीन करना। ये कहते हैं कि हम कहीं भी साइन करने को राजी हैं बात मानने के लिए कि भूत प्रेत होते हैं, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है जो भी हुआ इनके साथ। होगा तो अब। गुड़िया ने सिंगिंग छोड़ दी थी, याद है? लेकिन अभी ये लड़का शुरू करेगा। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ, कोई यकीन करे ना करे, आपको अपने ईश्वर पर यकीन होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।